ये देखो फिर, फ्री फॉल को डिफाइन करना है, सिलेबस का हिस्सा है ये। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज फ्री फॉल। आंसर ये रहेगा, देखो, if a body is moving such that it is under the influence of, such that it is under the influence of Earth's gravity only, then the body is said to be under free fall, said to be in free fall, said to be under free fall। ठीक है, देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर में सिर्फ और सिर्फ अर्थ का फोर्स लग रहा हो ना, सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी का फोर्स लग रहा हो, ठीक है, तब वो ऑब्जेक्ट जो कर रहा है उसको फ्री फॉल बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर कोई आदमी रहेगा तो कैसे फ्री फॉल होगा, यहाँ पे रहेगा तो ऐसे होगा कि ऐसे होगा, ये बताओ तुम लोग, वन होगा कि टू होगा। खुद बताओ, सही नहीं बताओगे तो मैं उसी तरीके से फेंक दूंगा तुम्हें, लास्ट में फेंक पाता है कितना में। लेकिन ऑफ कोर्स टू होगा, वन थोड़ी होगा। वन किधर की तरफ जा रहा है पता ही नहीं है वन। ठीक है, तो वन गलत आंसर, इसका फ्री फॉल इधर होगा। ठीक है? ये तो हुई आम जिंदगी, आम आम डेफिनेशन ये है, यही बात है जो हमें सीबीएसई में लिखना है। इफ अ बॉडी इज मूविंग सच दैट इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन ओनली, ओनली इज द कीवर्ड, सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशन लग रहा होना चाहिए, ये आदमी को फ्री फॉल पे है बोल सकते हैं क्या, जो यहाँ पे पहुंच चुका है? ये आदमी को फ्री फॉल बोल सकते हैं क्या, जो पहुंच चुका है सरफेस पे? नहीं कह सकते, नहीं बोलेंगे फ्री फॉल। क्यों? अर्थ की ग्रेविटी लगना बंद हो गई है क्या? जब तुम खड़े हो जाते हो अर्थ पे तो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स लगना बंद हो जाता है क्या, ये बताओ। जब हम अर्थ के ऊपर खड़े हो जाते हैं तो हमारे ऊपर अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स लगना बंद हो जाता है क्या? नहीं ना, नहीं, ग्रेविटेशन फोर्स तो लगता ही रहता है, लेकिन क्या सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है? इज इट ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स? नो, ग्रेविटी तो नीचे खींच ही रही है, दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है? देखिए, नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन याद है, किसी चीज से कांटेक्ट में रहते थे तो कांटेक्ट में रहने के चलते एक फोर्स लगता है हमें धरती से, ठीक है, तो दो दो फोर्स हो गए ना, तो ओनली वाली बात तो खत्म हो गई, दो अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं। नॉर्मल फोर्स धरती के चलते ऊपर लग रहा है, नॉर्मल ड्यू टू अर्थ, ठीक है, एंड ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, ये दो अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं इंसान के। ठीक है, इसलिए आदमी फॉल में नहीं कहलाएगा इसमें। अब मेंटोस जिंदगी क्या है ये देखो, मेंटोस जिंदगी मतलब सीबीएसई से थोड़ा बाहर, तुम एक बॉल को ऊपर भी फेंकते हो ना, और जब वो बॉल ऊपर जाते रहता है, देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड फ्री फॉल, टेक्निकली इसको फ्री फॉल ही बोलते हैं। क्यों, क्यों बोलते हैं, क्लियर है क्या? इज इट क्लियर क्यों बोलते हैं? अगर कोई बॉल ऊपर जा रही हो चाहे वो बॉल नीचे आ रही हो, दोनों को ही फ्री फॉल बोलते हैं, बिकॉज अर्थ ग्रेविटी ऑनली, यही बस काम कर रहा है उसके साथ, है ना। ऑफ कोर्स एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है ऐसा मान रहे हैं, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, उसमें परेशान मत हो, ऊपर में जाकर छत में टकरा गया ऐसा, छत वत भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अर्थ ग्रेविटी है, तो ऊपर को भी फ्री फॉल ही बोलते हैं, परेशान मत होना। व्हेन अ बॉडी इज अंडरगोइंग फ्री फॉल इट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, कहाँ से शुरुआत से करना है क्या आज तक?
धरती की शुरुआत से। देखो, अ बॉडी इज सेड टू बी इन फ्री फॉल मोशन a body is said to be in free fall motion if it is moving only under the influence of gravitational force. ठीक है, फिर से, if a body is moving such that it is under the influence of earth's gravity only, सिर्फ ग्रेविटी काम करते रहनी चाहिए, ठीक है, then the body is said to be under free fall. जैसे इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है, इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है, तो ये दोनों फ्री फॉल में कहलाएंगे। बट इसके ऊपर में जो धरती पे खड़ा हुआ है सरफेस पे, उसके ऊपर में अर्थ की ग्रेविटी तो काम कर ही रही है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर में अर्थ का नॉर्मल फोर्स, ऊपर करने को फ्री फॉल क्यों बोलते हैं सर? इसलिए क्योंकि ना देखो, इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्री फॉल का डेफिनेशन ये है कि अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी काम कर रही है ना, और कोई दूसरा फोर्स मत काम करे, तो उसको फ्री फॉल ही बोलेंगे। मैंने कहीं पे डाउनवर्ड लिखा है क्या? डाउनवर्ड नहीं लिखा है। फ्री फॉल मतलब, फॉल मतलब डाउनवर्ड नहीं होता, ठीक है। फॉलिंग का अर्थ यहाँ पे ऐसा मत सोचो डाउनवर्ड कुछ होता है, सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी काम करे तो उसको फ्री फॉल बोल देते हैं। तो जब बॉल को ऊपर फेंकते हो हवा में, ठीक है, हवा में फेंक दिया बॉल को ऊपर, तभी भी तो सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी काम कर रही है ना, ये कुछ और काम करने लग गया है, ठीक है? समझ नहीं क्या? अगर तुम डाउनवर्ड सोच रही होगी मान लो, डाउनवर्ड जैसा तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ये बताओ, ये आदमी के लिए फ्री फॉल क्या होगा बताओ तो? ये आदमी का फ्री फॉल इधर होगा वन की तरफ या टू की तरफ होगा? ऑफकोर्स टू की तरफ होगा, ठीक है। ये करेक्ट है, ये तो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जैसे ये आदमी को ऊपर जाना फ्री फॉल था, तो ऊपर नीचे जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है ना, नथिंग कॉल्ड अप और डाउन, ठीक है। वो तो हमारे उस जगह के लिए हम अप और डाउन बता देते हैं, उस लोकेशन, उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, ठीक है। समझ गए क्या चाहिए? बॉल जो ऊपर जा रहा है वो भी फ्री फॉल है, बिकॉज ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन इट। फ्री फॉल, अरे वही मिसनोमर है एक हिसाब से, फॉल वर्ड यूज नहीं करना चाहिए असली में, सही बोल रही है। फॉल मतलब उस लोकेलिटी में फॉल हो रहा है, लोकेलिटी, वो आसपास की लोकेलिटी में फॉल हो रहा है, वरना फॉल वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, फ्री मोशन जैसा कुछ यूज कर देना चाहिए था। अगर वर्ड के हिसाब से देखा जाए तो वर्ड थोड़ा सा गलत डिफाइंड है ना, इसलिए तो इतना एक्सप्लेन करना पड़ रहा है ना, वरना सब समझ सकते। मिसनोमर समझते हो क्या? मिसनोमर क्या होता है? मिसनोमर का क्या मतलब होता है? सर लेकिन ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर थ्रो करते हैं तो कुछ तो फोर्स लगता है ना। गरिमा देखो, जैसे मैं इस पेन को ऊपर थ्रो करूंगा, तो मेरे बिना फोर्स लगाए तो ये ऊपर खुद से नहीं चला जाएगा, लेकिन जब तक मैं फोर्स लगा रहा हूँ ना, जब तक मैं लगा रहा हूँ, तब तक फ्री फॉल नहीं हो रहा है। एज एंड व्हेन इट हैज लेफ्ट माय हैंड, देन इट हैज स्टार्टेड डूइंग द फ्री फॉल, एज एंड व्हेन इट हैज लेफ्ट माय हैंड। डिड यू गेट इट? एज सुन एज इट लीव्स माय हैंड, द मोशन विल बी कॉल्ड फ्री फॉल। हाँ, किसी के साथ अटैच्ड नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं। मिसनोमर क्या है? मिसनोमर वो वर्ड्स हैं, हाँ, नॉट इन कंटेंट, सही बोल रही। मिसनोमर वो वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स हैं जिनका मतलब शब्द से अलग होता है, थोड़ा शब्द से थोड़ा अलग निकल करके आता है। समझा रहा हूँ मैं। निकल के आता है।
जैसे कि फ्री फॉल में फॉल नहीं भी हो रहा होगा तभी भी फ्री फॉल बोलेंगे, ठीक है ना। ये शब्द सुने हो कभी, जर्मन शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड वर्ड सुने हो क्या? क्या है जर्मन शेफर्ड का, जर्मनी का कोई शेफर्ड है क्या वो? जर्मनी का शेफर्ड तो नहीं है, शेफर्ड तो जनरली जो गाय चराते हैं, तो ये एक प्रकार का मिसनोमर है ये, ठीक है। हाँ, अब ये बात अलग है कि उस कंट्री में उसको सेफर्ड की तरह यूज करते थे पहले, हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकली इट वाज यूज्ड एज अ सेफर्ड ओनली, कि भाई कुत्ते तुम देख लो, गाय वाय जो चरा रहे हैं, भेड़ बकरी, ठीक है, लेकिन ये मिसनोमर है एक हिसाब से। एक आप और मिसनोमर बता सकते हो क्या, जो शब्द से मतलब लगता है वो होता नहीं है? जैसे कैटफिश, हाँ कैटफिश, एक हिसाब से मिसनोमर है क्योंकि कैट जैसा कुछ नहीं है। ऐसा बहुत सारे मिसनोमर सर्च करना है, आज इंग्लिश सीखो कुछ जाकर। वाओ व्हाट अ वेरिएशन, ठीक है। तो फ्री फॉल मीन्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट इज, जो भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है उसको वेटलेसनेस महसूस होता है। एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस, उसका वजन उस समय नापोगे तो जीरो आएगा, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर सुना होगा, करोड़ों बार सुना होगा। प्रेशर पढ़ना है भाई, प्रेशर का जो डेफिनेशन है वो होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक है। पिछले साल ही पढ़ा होगा, फोर्स अपॉन एरिया जैसा कुछ सुन रखा है क्या? यूनिट कौन बता सकता है मेरे को? एक यूनिट तो मैं बता देता हूँ, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, जिसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, है ना। तो दोनों ही इसके ऐसा यूनिट है, ठीक है। अदर यूनिट्स को बता सकते हैं? एटीएम सुने हो? ये सुने हो? अदर अलग अलग है ना, इक्वल टू नहीं है ये लोग, अदर यूनिट्स, ये भी सुने होंगे। सर्टेन एमएम ऑफ एच जी, ये अदर यूनिट्स हैं। पीएसआई, पीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएसआई गैंगनम स्टाइल। पाउंड पर स्क्वायर क्या, आगे बोल। हाँ, पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये कुछ अलग नहीं है, पाउंड मतलब केजी हो गया, मतलब अगर ऐसा यूनिट में देखो तो, पर मतलब डिवीजन, स्क्वायर इंच मतलब इंच का स्क्वायर, तो है ना, मास से रिलेट कर लिए वो लोग उस चीज को। सभी अलग अलग यूनिट है। अब ना इस साल हम लोग को क्या सीखना है ये देखो, फॉर दिस ईयर, क्योंकि अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन आएगा। प्रेशर जो है, इट विल बी डिफाइंड एज थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। हो सके तो मैं पिछले साल भी पढ़ा हो उसको, ठीक है? तो थ्रस्ट क्या हुआ फिर?
इस ईयर ना प्रेशर को थ्रस्ट अपॉन एरिया बोला करेंगे। हाँ प्रेशर, नहीं 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 नहीं, थोड़ा गलती हो गया है। प्रेशर इज थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। यहाँ पे हमने प्रेशर को डिफाइन किया, और थ्रस्ट को डिफाइन करें तो द, हाँ करेक्ट, द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग एक्टिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, इज कॉल्ड थ्रस्ट। समझ रहे हो? थ्रस्ट प्रेशर नहीं है, थ्रस्ट फोर्स है। समझ रहे हो? थ्रस्ट फोर्स होता है। जैसे मैं तुम्हें एक बात क्या याद दिलाया था, याद करो अच्छे से। इम्पल्स जो है वो फोर्स नहीं है। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स मोमेंटम है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम है इनफैक्ट। इम्पल्स और मोमेंटम में कोई फर्क नहीं है ना? इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, कितना मोमेंटम बदल गया। ऐसा सुनने में लगता है कि इम्पल्स जो है वो फोर्स है जैसा, ठीक है? ऐसे थ्रस्ट जो है वो प्रेशर नहीं है, थ्रस्ट जो है फोर्स है, बस फोर्स। ठीक है। अब इतना क्यों कर दिया हमने? क्या डेफिनेशन, क्या डिफरेंस आ गया? पहले फोर्स अपॉन एरिया बोल दिया करते थे, है ना? आजकल ये बोलने लगे, है ना? इसी को थ्रस्ट कैसे लिख देता हूँ, देखो तो, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। ये क्या चीज है? परपेंडिकुलर का सिंबल है मेरे क्लास में। ठीक है, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। तो देखो, कहने का क्या मतलब है, देखो, मान लो ये 2 मीटर बाई 3 मीटर का एक एरिया है। अगर मैं इसमें 100 न्यूटन लगाऊं, ठीक है, तो प्रेशर ना इतना निकल करके आएगा, देखो, 100/2 × 3, मतलब 100/6 पास्कल। ठीक है, चलो कुछ अलग वैल्यू ले लेते हैं, 600 ले लेते हैं। 600 न्यूटन, तो 600 100 पास्कल बोल देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कितना आंसर बताऊं मैं? बताना मुझे, तुम लोग बताना, एक बार सोचो। 2 मीटर बाई 3 मीटर तो है, लेकिन ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ मैं, 600 न्यूटन। कैसे, समझ रहे हो ना? ये मोबाइल रखो, ठीक है, मोबाइल को ऐसे धक्का दो इस केस में, ऐसे। समझ रहे हो? पहले इधर लगाए थे, ठीक, अभी ऐसे, टेंजेंशियल अलोंग द सरफेस। कितना, क्या लिखूं यहाँ पे मैं? सेम रहेगा क्या वैल्यू? इस केस में कितना होगा सर? 0 0 न्यूटन, 0 पास्कल। ये क्या है ये? दिस इज नॉट अ परपेंडिकुलर फोर्स। कोई भी फोर्स को लेकर के मत कर दो, सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स को लेकर के करो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? किसी भी फोर्स से नहीं पता चलेगा एरिया, प्रेशर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स ही काम आता है प्रेशर कैलकुलेट करने। आई होप इट इज वेरी क्लियर। यहाँ पे जीरो बोलोगे। ठीक है, यहाँ पे थ्रस्ट कितना था? यहाँ पे थ्रस्ट 600 न्यूटन था। यहाँ पे फोर्स कितना था? यहाँ पे फोर्स 600 न्यूटन था। ठीक है, यहाँ पे फोर्स कितना है? 600 न्यूटन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थ्रस्ट कितना है? जीरो। ठीक है, तो आज से, नहीं 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 नहीं, मतलब ये along द सरफेस लगा हुआ है। दिस आई एम सेइंग, आई माई सेल्फ इज सेइंग दिस, दिस इज along द सरफेस। ठीक है, एक बार और, एक बार और आते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, मेरी ड्राइंग का मिस्टेक है। क्या, मेरी ड्राइंग समझने के लिए ना अभी लोग इतने रेडी नहीं हुए, समझ रहे हो? ज़्यादा अच्छा ड्राइंग बना देता हूँ तो लोग परेशान हो जाते हैं। एक ब्रिक है, ब्रिक कभी देखो,
एक ब्रिक है जो सरफेस पे रखी हुई है, इस ब्रिक की लेंथ है 1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर और 2 मीटर। 2 मीटर इधर है और 3 मीटर कौन सी है, ये वाली लेंथ, और 1 मीटर क्या है, ये, समझ रहे हो ना। और ये ब्रिक जो है वो है 60 kg का, मान लो बहुत भारी ब्रिक है मान लो, ठीक है, ब्रिक 60 kg का। फाइंड प्रेशर ड्यू टू ब्रिक, या फिर फाइंड प्रेशर एट बॉटम ऑफ ब्रिक। कितना होगा बताओ। ब्रिक का खुद के वजन के चलते फोर्स लगेगा, और वो तो पक्का डाउनवर्ड लगेगा। कोशिश करो। देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, प्रेशर जो होता है वो थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, ठीक है। अब थ्रस्ट जो है ना वो यहाँ पे mg है, तो देखो फोर्स किसके चलते हैं, फोर्स ऑन सरफेस इज ड्यू टू सेल्फ वेट, ये तो समझ रहे होगे, सेल्फ वेट के चलते हैं। और सेल्फ वेट, वेट कितना है एक्चुअली में, वेट तो हम क्या बोलते हैं, mg बोलते हैं ना, वजन mg होता है, 60 × g, मतलब 600 न्यूटन, क्योंकि g की वैल्यू को हमने यहाँ पे 10 लिया है। अगर मैं ना बोलूँ तो मेरी क्लास में 10 लेना, बट एग्जाम में 9.8 लेना, ठीक है। तो थ्रस्ट, थ्रस्ट यहाँ पे कितना है, ये पूरा का पूरा ऐसे ही लग रहा है। और एरिया कौन सा एरिया लेंगे, 2 × 3 वाला एरिया लेंगे, कितना आ जाएगा, 100 पास्कल। गुड, काफ़ी लोगों ने सही दिया, ठीक है। नाउ सेम ब्रिक को लिए नया क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन ये है, सेम ब्रिक को लिए और उसको ऐसा कर दिए, सेम प्रेशर रहेगा क्या, जनता जवाब मांगती है आज, क्या सेम प्रेशर रहेगा। तो वैल्यू बताओ कितना रहेगा, सेम ब्रिक को उठाए और सेम ब्रिक को ऐसे करके खड़ा कर दिए, ठीक है, जिसमें ये 1 मीटर है, ठीक है ना, और मतलब अगली बार इसमें खड़ा कर दिए इसका मैंने, तो ये 2 मीटर है, ठीक है, और ये दूसरी से 3 मीटर है बोल दिया मैंने। अगर ऐसे खड़ा करोगे, इफ यू डूइंग इट दिस वे, जल्दीबाजी में आंसर में तो
ठीक है ना, 1 into 2 करूंगा मैं, 300 पास्कल आएगा। मतलब कौन सा एरिया रख रहा है वो भी उस बात पे भी डिपेंड कर रहा है ना, वो उस बात पे भी डिपेंड कर रहा है, सोचो एक बार। एक आदमी है, तुम्हारा तुम्हारा प्रेशर बता रहा हूँ मैं, देखो तुम मान लो ऐसे जूता पहने हैं, तुम्हारे जूते हैं ये, तुम्हारा वजन है मान लो 50 kg, 50 kg वजन है तो वेट तो निकालना। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये मान लो 0.2 मीटर, इस 2.1 मीटर तुम्हारा पैर, ठीक है। तो फाइंड प्रेशर ऑन इच लेग, सोच के बताना। 50 kg कैसे बटेगा, बटेगा कि नहीं बटेगा, सोच के बता। हर पैर में आधा आधा लोड डिवाइड हो जाएगा, है ना। काफी लॉजिकल बात है ये। तुम खड़े रहते हो, दोनों पैर में बराबर वजन देते हो लगभग, ऐसा मत बोलना सर मैं एक पैर में खड़े हो जाता हूँ। 4 ऑन ईच लेग लिखो या फिर थ्रस्ट ऑन ईच लेग लिखो, एक ही बात है, लेकिन थ्रस्ट लिखना, फोर्स वर्ड इस्तेमाल ना करके थ्रस्ट इस्तेमाल करो। ना समझ में आया तो पूछना। मेरा क्यों इतना आ रहा है, तुम्हारा लगा रहा है। मेरा गलत है क्या।
मेरा सही है मेरे हिसाब से। एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 सेंड करना है तुम्हें कल। होमवर्क है ना। और फोर्थ चैप्टर को रिवाइज कर लेना। ठीक है, टेस्ट ले सकता हूँ मैं किसी भी दिन पे। मत बोलना फिर से टाइम नहीं मिला। चलो आज इतना।